जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर हेड ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिलेक्शन वाली जीके प्लस साइंस की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और इसके पहले गाइस हमने 84 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, जाकर के आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्र, आज की इस बेहतर क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, जिस समय एक सिक्का है पलटेगा जरूर, बस तू सिक्का उछालने का हौसला रख। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि आज अगर आपके सामने परेशानियां हैं तो ये गाइस निश्चित है कि बहुत जल्द आपकी खुशियों में बदल जाएंगी। बस आप अपने अंदर गए जज्बे को लगातार ऊर्जा देते रहिएगा और उम्मीद गाइस रखिएगा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिएगा। निश्चित है गाइस, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपके हौसले को मात दे सके। बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, उसे लगातार एनर्जी मिलनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और वैसे तो गाइस मैंने आपको पहले भी बताया गाइस कि मैं आपकी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर चुका हूं और आज हम कंप्लीट करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में गाइस जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का टॉपिक है, इसको हम आज कवर करेंगे। इसके पहले की जो गाइस आपकी टॉपिक थी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, वो मैंने गाइस कंप्लीट कर लिया है कल की क्लास में, यानी क्लास नंबर 84 में। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के हर एक क्लास को क्रम के अनुसार अच्छे से देख सकते हैं। और गाइस मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया है कि आपके जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा गाइस, क्वेश्चन कठिन होंगे, उसका जो गाइस लेवल होगा ये आपका कठिन स्तर होगा, ताकि गाइस अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से फोड़ सकें। ठीक है, हम एक एक टॉपिक आपके कंप्लीट करेंगे, चाहे गाइस आपके टॉपिक में 100 क्वेश्चन हो या 150 क्वेश्चन हो या 85 हो या 20 हो। ठीक है, एक एक टॉपिक एक एक क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। साथ में आपके साइंस की भी क्लास जो है गाइस इसी में होगी, यानी इसी में हम साइंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है, क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो गाइज आपका यहाँ पर देख लो आज कौन सा टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसमें गाइज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर थे? निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर थे? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आप कहें तो मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दूं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मुगल सम्राट जो फर्रुख खसीर थे गाइस, इनके द्वारा सन 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार जो है ये नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात जो गाइस उसका दामाद था सुजाउद्दीन, इसे बंगाल का सूबेदार बनाया गया और उसके बाद जो गाइस वहाँ का मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था, इनके द्वारा गाइस उसे मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, इसलिए गाइस अगर बात की जाए कि सबसे अंतिम में जो गाइस नियुक्त बंगाल के गवर्नर थे वो कौन थे, तो मुर्शीद कुली खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। बिल्कुल प्रश्न वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। अब यहाँ पर सूबेदार और मेरे प्यारे भाई आपने अभी देखा सूबेदार यानी कि गवर्नर, सूबेदार और गवर्नर बात एक ही है। ठीक है गाइस, ये आपका यूपी आरओ के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैं एक बात आपको और बता दूं गाइस कि आपके असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हो या गाइस आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, आपके गाइस ये एग्जाम में इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। जितने आपके कठिनाई स्तर के प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर कोशिश की है ताकि आपके पूरे क्वेश्चन ले लिए जाए। ठीक है, और आपकी इसी प्रकार डेली क्लासेस चलती रहेंगी। मेरे प्यारे भाई क्लास को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मित्र तक गाइस इसको शेयर कर दिया करो ताकि हम आपको क्लास दे सके। और अगर बच्चे ज़्यादा देखेंगे तो हमारा मन भी लगेगा और मैं आपको बेहतर क्लास भी दे पाऊंगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर एंड लाइक कर दिया करो। ओके, अगला गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो गाइस, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ जो है ये प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून सन 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून
जून सन 1757 को ये गाइस अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नवाब की सेना जो है गाइस ये 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना में नायकत्व थी। ठीक है, हालांकि गाइस ये तो बात है आपकी कहानी के तौर पर है, इसको यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस की इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है किस युद्ध के समय? एमपीपीसीएस में आपका ये भी प्रश्न पूछा गया है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लासी के युद्ध के समय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपको मैंने बता भी दिया 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्रीलिम्स और एमपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, प्लासी का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, उसका वर्ष आपको बताना है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, अगर आप एक्सप्लेन पर ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। देखो गाइस जो प्लासी का युद्ध है ये 23 जून सन 1757 को लड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? अभी अभी आपने देखा मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल प्रश्न वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। तो देखो गाइज ये सिराजुद्दौला जो है ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो गाइज पराजित हुआ था, ये प्लासी के युद्ध में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए कि प्लासी के युद्ध में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तराखंड यूडीएलडीए में पूछा गया प्रश्न है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन थे गाइस? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक ये उपाधि जो है ये किसको दी गई है या किसे कहा जाता है? यूपीपीसीएस के मेंस 2009 का प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ये भी आपका पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, बताइए प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? मेरे मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्लासी का युद्ध मैदान जो है गाइस ये कहाँ पर है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गाइस जो प्लासी है इसका वर्तमान नाम जो है गाइस ये इस प्रकार प्लासी हो गया है। ठीक है, ये गाइस इसका वर्तमान नाम है। ओके, और ये गाइस जो है ये बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे भी स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मीर कासिम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये जो क्वेश्चन है आपका ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स 2003 का प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने गाइस इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन सा है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? याद रखिएगा वो है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये युद्ध जो है गाइस ये कब हुआ था? याद रखिएगा 22 अक्टूबर सन 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया था। ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान जो है गाइस ये मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सबसे अधिक निर्णायक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा?
याद रखिएगा डियर, यहाँ पर आपका हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस, इसको आप देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। प्रश्न आपका बिल्कुल वही है मेरे प्यारे भाई, केवल और केवल लैंग्वेज थोड़ी चेंज की गई है। समझने के बाद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। देखो गाइस, भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण युद्ध जो है गाइस, ये बक्सर का युद्ध माना गया था। राइट आंसर हो जाएगा डियर, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे, इसका आंसर आप बताएंगे। देखो मित्र, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको क्वेश्चन का लेवल भले ही कठिन लग रहा हो, लेकिन इससे कठिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, समझ लो, ठीक है। ये आपका गाइस, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पीसीएस लेवल क्वेश्चन है आपके, कोई ईजी क्वेश्चन आपका नहीं है। ओके, दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे मित्र कि मैं आपकी जो क्लास है ये अब टॉपिक से करवा रहा हूँ, ठीक है। एक एक टॉपिक में कंप्लीट करते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले गाइस हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, यानी आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने एक टॉपिक आपकी कंप्लीट कर ली है गाइस, वो हमारी टॉपिक थी यूरोपियों का भारत में आगमन, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। दूसरी टॉपिक है गाइस ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब, वो गाइस आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सी हमारी टॉपिक आती है, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे गाइस आपने यहाँ पर एक्सप्लेन में देख लिया था, मैंने आपको बता भी दिया था। तो देखो गाइस, ये दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसको देखिए गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध, ये गाइस आपका शायद हो चुका है, हाँ ये भी हो चुका है। ये बताइए, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मीर जाफर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस, देख लीजिए। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स और यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाले शासक कौन थे, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गाइस आप इसके एक्सप्लेन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ओके। अगला देखो गाइस, सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी, सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, वो हो जाएगा मुगल सम्राट ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, इसका आंसर आप बताएंगे मेरे प्यारे भाई। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में, ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइज, आपका ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी 48 से 52 तक पूछा गया प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो ये कब प्रदान की थी, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 12 अगस्त सन 1765 को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर जो भी मित्र बता रहे हैं कि मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मित्र, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, ताकि आप आंसर अगर नहीं दे पाते हो तो आप जल्दी से इसका आंसर देख लो और जल्दी से आगे बढ़ जाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट करना कोई उचित काम नहीं है। तो इसीलिए गाइस मैं आपका ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज या वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ओके। अगला प्रश्न आपके सामने कि सन 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश से सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजातियों के संपर्क में आए थे, सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा खासी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला गाइस कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है,
देखो गाइस, राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, बिल्कुल सही है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त होता था, ये भी सही है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ए और दो यानी एक और दो दोनों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने गाइस आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? सही आंसर हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, जो गाइस है सबसे पहले लड़ा गया था वो अंबर युद्ध, उसके बाद प्लासी युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो इसके एक्सप्लेन को देख सकते हो। जैसे अंबर का युद्ध जो है गाइस सन 1749 में हुआ, और प्लासी का 1757 में, वांडीवास का 1760 में और बक्सर का 1764 में। अगला आपके सामने गाइस इसको देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो सन 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा गाइस यहाँ पर काउंट लाली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि वांडीवास का युद्ध सन 1760 में हुआ, इसमें किसने किसको हराया? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, वांडीवास का युद्ध जो है सन 1760 में हुआ और इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा डियर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी मेरे प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि सन 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? बिल्कुल वही प्रश्न है मेरे प्यारे मित्र। अभी अभी आपने देखा, क्या देखा मित्र, कि जो सन 1708 में वांडीवास का युद्ध हुआ ये अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ, यानी कि फ्रांसीसी के बीच हुआ। राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गाइस ये आपका क्वेश्चन जो है ये आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर सबसे पहले देख लो, पहला ऑप्शन देखो, बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध कलाई, बिल्कुल गलत, यहाँ पर सिराजुद्दौला ये होना चाहिए। वाणिवास के युद्ध जो है गाइस फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका जो गाइस ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके एक्सप्लेन को देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज हमारे पास टाइम नहीं है मेरे प्यारे मित्र, अभी मुझे कहीं जाना है, तो जिसकी वजह से गाइस आपकी जो क्लास है मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ओके, अगला कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों को सबसे अधिक विरोध किए थे? अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध जो है ये किसने किया, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस मराठा ने, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीसीएस में ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। ओके, तो मित्र यहाँ पर अब आपका जो आया है टॉपिक वो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। इसको हम गाइस कल यानी कि कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 86 या 87 नंबर क्लास होगी, तो गाइस हम इसे कल कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक जरूर कर देंगे। ओके, और अब आइए गाइस यहाँ पर हम आपके साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है गाइस वो आपको यही सर्च करना है, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके गाइस, जैसा आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान में हम मात्रक एवं इकाई को कंप्लीट कर रहे हैं। गाइस हमने कल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? यूपी यूडीए एलडीए प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, 1 नैनोमीटर में जो गाइस सेंटीमीटर होते हैं कितने होते हैं? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा गाइस 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। अगला गाइस आप देखो 1 नैनोमीटर जो है ये कितने मीटर के बराबर होता है? ये पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा गाइस 1 नैनोमीटर जो है ये किसके बराबर होता है? ये होता है गाइस 10⁹ मीटर के बराबर। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर जो है गाइस ये किसे मापने की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो भी डियर प्यारे भाई मित्र बता रहे हैं कि जो एम्पियर है गाइस ये विद्युत धारा मापने की इकाई है, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेन को देखना चाहो तो देख सकते हो गाइस, ठीक है। फिलहाल चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है वो गाइस उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है? यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स से 1998 का प्रश्न है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है
सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस जो मेगावाट बिजली नापने की इकाई है ये उत्पादित की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला गाइस देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुड़भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको बताना है। भौतिक राशियां बगल में आपको सूची सेकंड में इकाइयां दी गई हैं, इसको गाइस मिलान करके आपको आंसर बताना है। 25 नंबर ऑप्शन है, मतलब 25 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो मित्र, यहाँ पर सबसे पहले त्वरण का जो मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है। बल जो है गाइस ये आपका होता है न्यूटन, बिल्कुल सही है। कृत कार्य जूल होगा, आवेग होगा आपका न्यूटन सेकंड। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्र, आपका जो भी मित्र प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 3 1 2 4 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, देखो गाइस, कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन, बिल्कुल गलत, क्योंकि दाब जो है गाइस ये डाइन नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका पास्कल, ठीक है। तो ये आपका गाइस गलत लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। लोअर सब स्पेक्ट्रम में ये भी पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। गाइस आपको ये बताना है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है कि किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो गाइस, यहाँ पर प्रतिबल, दाब और बल ये गाइस इसके मात्रक होते हैं, लेकिन विकृति जो है यह एक मात्रकहीन राशि है, साथ साथ में यह एक बीमाहीन राशि है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो गाइस, विकृति जो है ये इसे कहा जाता है कि किसी वस्तु की बीमा में जो परिवर्तन है और उस वस्तु की जो मूल बीमा में गाइस अनुपात है उसे ही हम कहते हैं विकृति। विकृति जो है गाइस एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगला गाइस, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुड़भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखो गाइस, यहाँ पर आपका वाट जो है गाइस ये शक्ति है, बिल्कुल सही है। और मित्र यहाँ पर अगला देखो, जो नाट है, हाँ, नॉट जो है गाइस ये समुद्री जहाज की गति है, नॉटिकल मील नौ संचालन है, कैलोरी जो है गाइस आपका ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस यहाँ पर 4 3 2 1 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सुमेल कीजिए, यहाँ पर भी आपको सुमेल करना है, नीचे दिए गए कुड़भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब देखो मित्र, यहाँ पर सबसे पहले जूल जो है ये कार्य हो जाएगा, एम्पियर जो है गाइस ये धारा हो जाएगा, वाट आपका सामर्थ्य हो जाएगा, वोल्ट आपका विभवांतर हो जाएगा, कैलोरी आपका ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का जो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3 होगा, हाँ 3 1 2 4 और 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का गाइस ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो सॉरी सही सुमेलित नहीं है। देखो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो गाइस, नाट जो है ये जहाज के चाल की माप है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील जो है गाइस नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम जो है गाइस ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष जो है ये समय मापन की इकाई है, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है गाइस ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है ये गलत लिखा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। तो मित्र यहाँ पर आपके और बाकी बचे जो क्वेश्चन है वो मैं कल कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। अभी आपके बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है मात्रक से, तो इसे मैं कल कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और आप सभी को बता दें गाइस कि साइंस की एक महामैराथन क्लास आपके लिए आ रही है 25 सितंबर को शाम 7 बजे। और गाइज इससे एक भी बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं होंगे, बस आप सभी मित्र सहयोग और प्यार देते रहिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के गाइज आप अपने स्टेटस, व्हाट्सएप, डीपी जो कुछ भी गाइज आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। 25 सितंबर को शाम 7 बजे आपकी ये क्लास होगी। और कमेंट में ये लिख कर जरूर जाइएगा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हर हर महादेव गाइज, हम जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे हर एक क्वेश्चन को हम फोड़ कर आएंगे, ये गाइज आपका टारगेट होना चाहिए। तो आज की इस बेहतर क्लास में बस इतना ही, और कल हम कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे भाई जो आपका इतिहास में मैंने टॉपिक बताया वो कंप्लीट करेंगे, और आपके मात्रक से जो बचे हुए प्रश्न है वो मैं कल कंप्लीट करूंगा आपका साइंस में, ठीक है। तो मित्र अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्लास, और गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।